नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि अगर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, शिवलिंग पे हमें बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, सीधा चढ़ाना चाहिए या उल्टा चढ़ाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को कितनी संख्या में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, अगर हम फोटो की या प्रतिमा की पूजा कर रहे हो तो बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, सीधा या फिर उल्टा चढ़ाना चाहिए, नंदी को बेलपत्र कितनी संख्या में और कहाँ कहाँ चढ़ाना चाहिए, नंदी के मुख के नीचे या फिर नंदी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि जब हम भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो वो कच्चा दूध क्या हम तांबे के बर्तन से चढ़ा सकते हैं, तांबे के पात्र से चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सावन का महीना जो होता है बड़ा ही पावन और पवित्र महीना होता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है सावन का महीना। और पूरे सावन के महीना हम लोग भगवान भोलेनाथ के बड़ा ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनके पूरे परिवार की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, नंदी की, ये सभी देवताओं की हम बहुत ही श्रद्धा और लगन के साथ पूजा करते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। देखिए, अब जरूरी नहीं कि हमें बड़ा मंदिर ही जाके, बड़े ही तीर्थ स्थल पे जाके बड़ा फल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें श्रद्धा और लगन से अगर हम अपने घर में पूजा करते हैं तो भी हमें उतना ही फल प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ को कितनी संख्या में बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 11 या 21, 5 जितना आपको बेलपत्र मिल जाए, नहीं मिले तो 2 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 51 या 108 बहुत अधिक संख्या में आपको बेलपत्र चढ़ाना है, नहीं मिले तो 2 बेलपत्र भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम हो तो आप चंदन से उस बेलपत्र पे ओम बना लीजिए या फिर ओम नमः शिवाय लिख के और उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाइए। तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पे आपको बेलपत्र चढ़ाना है तो बेलपत्र को उल्टा करके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। जो उसका सीधा भाग होता है बेलपत्र का, वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को टच करना चाहिए और जो उसका उल्टा भाग होता है ऊपर की तरफ होता है। तो आपको बेलपत्र को उल्टा करके हमेशा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और अगर आप फोटो या कैलेंडर के सामने पूजा कर रहे हैं, वहाँ बेलपत्र चढ़ाना है, तब आपको बेलपत्र जो है वो सीधा चढ़ाना चाहिए, उसका सीधा भाग ऊपर और उल्टा भाग नीचे करके चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और नंदी को बेलपत्र, आपके पास 4 बेलपत्र हो तो 2 बेलपत्र नंदी के मुख के नीचे चढ़ाइए और 2 बेलपत्र नंदी के ऊपर से चढ़ाया जाता है। तो जो नंदी के मुख के नीचे रहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तब जाके आपको कहीं समझ में आएगा। जो 2 बेलपत्र नंदी के मुख के नीचे है, उसका जो डंठल होता है, लकड़ी होता है बेलपत्र में, वो नंदी के मुख के तरफ होना चाहिए और बेलपत्र जो है वो सीधा होना चाहिए। और जो बेलपत्र आप नंदी के ऊपर चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र का जो लकड़ी डंठल होता है वो भगवान भोलेनाथ के तरफ होना चाहिए और वो भी बेलपत्र जो है वो सीधा होना चाहिए। एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके पास 4 बेलपत्र है या फिर 2 बेलपत्र है तो 1 बेलपत्र नंदी के मुख के नीचे चढ़ाइए। बेलपत्र में लकड़ी होता है, उस लकड़ी को नंदी के मुख के तरफ कर दीजिए और तब नीचे वाला बेलपत्र नंदी के मुख के नीचे जो चढ़ाते हैं वो इस तरह से चढ़ाइए। और जो बेलपत्र नंदी के ऊपर चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र का जो लकड़ी है, डंठल है, उसको भगवान भोलेनाथ के तरफ कर देना है। ऐसे करके नंदी को बेलपत्र चढ़ाना है। देखिए, अगर आपके पास 5 बेलपत्र है,
बहुत अधिक संख्या में बेलपत्र नहीं है, तब आप तो 1 की संख्या में बेलपत्र भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, 2 की संख्या में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और 2 बेलपत्र आप नंदी को अर्पित कर दीजिए। देखिए सावन के महीने में होता क्या है कि बेलपत्र बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, तो इसलिए आपको 5 की ही संख्या में मिलता है, तो आप इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। और सबसे आखिरी बात कि क्या तांबे के बर्तन से हम भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ा सकते हैं? तो देखिए ये बड़ा ही अनर्थ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को तांबे के बर्तन से कभी भी दूध मत चढ़ाइएगा। इससे जो होता है ना, पुत्र की क्षति होती है। ये बड़ा ही घोर पाप लगता है। जाने अनजाने में तो हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। वही आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जल में गुण नहीं होना चाहिए। और तांबे के बर्तन से जल चढ़ाइए, सिर्फ सादा जल, लेकिन तांबे के बर्तन से आप दूध मत चढ़ाइएगा और गुड़ डाला हुआ जल किसी भी देवी देवता पे मत चढ़ाइएगा। किसी भी देवी देवता पे तांबे के बर्तन से दूध भी नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही गुड़ वाला जल चढ़ाया जाता है। तो इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। पुत्र की क्षति होती है, तो पूजा करके तो कोई क्षति नहीं चाहेगा ना। पूजा हम अपने अच्छाई के लिए करते हैं, हम अपने परिवार, हमारा परिवार जो है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप अब आगे से अगर जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जानते हैं तो आगे से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।